नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी ज्वेलरी की जो प्रिपरेशन चल रही हो बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि 8 तारीख को जो हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया वो आपके अगर कहें जो उसकी सुनवाई है वो आपके 4 नवंबर को ये आगे बढ़ चुकी है। तो बहुत से बच्चे इस कंडीशन में ये कयास लगाए बैठे हैं कि क्या अब एलटी का पेपर होगा या नहीं होगा। बहुत से बच्चे इसमें दुविधा हैं क्योंकि हर बच्चा ये चाह रहा है कि आपका जो एलटी का जो पेपर है वो आपके 18 तारीख को ही संपन्न हो जाए, क्योंकि बार बार डेट बढ़ रही है तो इससे बच्चों का मनोबल टूट रहा है। पेपर होगा नहीं होगा बहुत ज़्यादा शंकाएं बच्चों पर है। तो बहुत से लगातार मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं या कहीं व्हाट्सअप के मैसेज आ रहे हैं या कहीं अन्य प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से भी बार बार ये पूछा जा रहा है कि सर जो आपका एलटी का जो हमारा पेपर है वो 18 तारीख को होगा या नहीं होगा। बस बच्चों का एक ही क्वेरी है कि पेपर होगा या नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूं कि आपका 18 तारीख को जो पेपर है, अभी इस संबंध में आयोग ने किसी भी प्रकार का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने अभी ये आयोग की ही साइट ओपन करके रखी है। तो यहाँ पर अभी की जो अभी टाइम हो रहा है तो इस टाइम पर भी अभी देखोगे तो आयोग ने अभी कोई भी शुद्धि पत्र या कहीं कोई भी संवाद या किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है। तो इस टाइम पर अगर मैं कहूँ अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं किया। इससे पूर्व जितने भी आयोग के पेपर होते हैं तो कहीं पर ही आपके 12 दिन पहले या 10 दिन पहले या कहीं एक सप्ताह, मिनिमम एक सप्ताह पहले क्या होता है, एडमिट कार्ड जारी होने के लिए यहाँ पर क्या है दिशा निर्देश आयोग दे देता है कि इस तिथि से इतने बजे से आपके क्या होंगे जो एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ये लेके चलिए कि अगर एक आज का दिन है, आज आपके 9 हो गए, कल 10 हो गए, तो अगर कल या फिर कल शाम तक या फिर परसों सुबह अगर आपके एडमिट कार्ड के नोटिफिकेशन अगर जारी हो गया कि आयोग ये कहता है कि कल को ही आयोग शुद्धि पत्र देता है या नोटिफिकेशन जारी करता है, किसी भी प्रकार का प्रेस रिलीज करता है, वो ये कहता है कि इस तिथि से आपके एडमिट कार्ड जारी होना प्रारंभ हो जाएंगे, तो ये लेके चलिए आपके पास 2 दिन है। 2 दिन में ये लेके चलिए, एक कल या परसों, अगर ये 2 दिनों में अगर कोई भी नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर लेके चलिए। अभी से ये लेके चलो कि 18 तारीख को ही पेपर होना चाहिए। मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि 18 तारीख को ही आपका पेपर होना चाहिए। तो ये लेके चलो कि अपने माइंड में ये सेट लेके चलो कि 2 दिन तक ये लेके सेट लेके चलो कि हमारा जो पेपर होने वाला है वो 18 तारीख को ही पेपर होगा, क्योंकि आपका 10-11 ये 2 दिनों में अगर नोटिफिकेशन निकल आ जाता है या क्योंकि एक सप्ताह पूर्व ही क्या होता है पेपर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, ये लेके चलो कि कल 10 तारीख तक ही, क्योंकि 11 तारीख से लेके चलो तो 7 दिन का समय मिलता है। तो 7 दिन के नोटिफिकेशन आज तक का आयोग का जो इतिहास रहा है, या तो फिर 10 दिन या 12 दिन पहले या फिर 7 मिनिमम जो है जो क्राइटेरिया होती है वो 7 दिन अभी तक जितने भी आयोग का मैंने अभी तक जो पिछली दफ़े जो पेपर हुए तो मैंने उसको देखा था, उसमें यही लिखा था कि 1 सप्ताह पूर्व आप क्या कर लीजिए अपना एडमिट कार्ड दे। तो 11 तारीख या 10 तारीख के शाम तक अगर ये लेके चलो कि आपका जो नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये सोच के चले कि आपका पेपर 18 तारीख को ही निर्धारित होगा। बहुत से लोग इस संबंध में वीडियोज बना रहे होंगे, आप लोग इससे भ्रमित ना होइएगा, क्योंकि जो पेपर ये लेके चले कि आप अपना अभी ये गोल फिक्स करके लेके चले, इस अपना रिदम बिल्कुल मत तोड़िए। बहुत से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत से तनाव ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि खुद मेरी धर्मपत्नी भी पेपर दे रही, तो क्योंकि उसका भी फ़ोन आया था कि ये बताइए पेपर होगा नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अगर हर किसी को ये चीज़ें फील हो रहा है, क्योंकि हर बच्चा बहुत लगन के साथ मेहनत कर रहा है, अब पेपर अगर पीछे जाता है तो फिर आप लोगों को लिए भी परेशानी है, क्योंकि जो रिदम बना हुआ है अगर वो रिदम टूटेगा तो कहीं ना कहीं बहुत बच्चों का इसमें नुकसान होगा। तो आयोग से मैं यही गुजारिश करूंगा, अगर आयोग तक मेरी बात पहुंचती है तो मैं तहे दिल से ये आग्रह करूंगा मर्तुलिया जी से कि जो ये पेपर है इसका आयोजन आप 18 तारीख को ही कर दीजिए, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा उम्मीद है आयोग से। और जो भी मैटर कोर्ट का केस का जो चल रहा है, या तो उसको स्पष्ट तौर पे
सार्वजनिक कर दिया जाएगा, इस वजह से पेपर नहीं हो रहा है। तो अंतिम क्षणों में अगर आप करोगे तो वो भी गलत होता है। तो आई थिंक मैं यही आग्रह करूंगा कि आपका जो पेपर है वो आपका क्या हो, 18 तारीख को ही निर्धारित हो। दोस्तों अभी ये लेके चले कि आप 18 तारीख के हिसाब से ही तैयारी करिए, अपना रिदम मत तोड़िएगा। और ये लेके चलिए 2 दिन का मैंने आपको बता दिया, 2 दिन में अगर आपका शुद्धि पत्र या कहें कोई भी प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी आयोग नहीं करता है तो ये लेके चलो कि पेपर पीछे चला गया। अगर 10 या क्योंकि आज 11 तारीख को आपका क्या संडे है, कल आपका सैटरडे है, कल 10 तारीख है। तो 10 तारीख को ही अगर कल रात तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, या लेकिन 10-11 बजे तक, 10:30 बजे तक का ही आएगा। तो अगर यहाँ तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये लेकर चलो कि आपका पेपर होगा। अगर यहाँ पर नहीं आता है तो ये सोचिए कि आपका पेपर पीछे जा रहा है। ठीक है, ये अनुमान, यही चीज़ मैं आपके सामने साझा करने आया था। तो आई होप अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मुझे प्राप्त होती है तो मैं आपके सामने तुरंत ही उसको साझा करूंगा। तो मैं आपसे तहे दिल से ये विनती करूंगा, जो रिदम से आप तैयारी कर रहे हो उस रिदम को बिल्कुल भी मत तोड़िएगा, क्योंकि ये जो परीक्षा है वो भारी भरकम परीक्षा है। क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा है ये, शिक्षा विभाग की अपने आप में 4600 ग्रेड पे की जो परीक्षा है अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा है। तो इसलिए इसमें अपना रिदम बरकरार रखिए, और जिस हिसाब से आप पूर्व में पढ़ रहे थे उसी हिसाब से पढ़ते जाइए। कहीं पर भी कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी कुछ बात कहता है तो उस पर बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिए। जब तक आयोग का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तो मैंने आपको 2 दिन बता दिया ना कि आप ये लेके चलिए कि 6 नहीं, आप ये लेके चलिए कि आपका 10 या 11 ये 2 दिन लेके चले, क्योंकि 11 से अगर कहीं तो 6 दिन बचते हैं। तो 1 सप्ताह पूर्व पहले ही वो उसको जारी करा जाएगा, क्योंकि 8वें दिन तो आपका क्या है पेपर है। तो 7 दिन पूर्व 17 तारीख तक आप क्या हुआ अपना एडमिट कार्ड जरूर। बहुत से बच्चे ऐसे हैं दूरस्थ क्षेत्रों में हमारे लोग रहते हैं, क्योंकि इधर उधर ट्रैवलिंग करना होता है, बरसात का मौसम है, 2 दिन पूर्व उन बच्चों को जाना पड़ता है। तो आयोग से मैं ये विनती करूँगा कि उन बच्चों को विशेषकर ध्यान मद्देनजर रखते हुए एडमिट कार्ड जल्दी से जल्दी जारी कर दीजिए, या फिर स्पष्ट तौर पर बच्चों को बताइए। क्योंकि बहुत से दूरस्थ क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, सेंटर कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, उनको रहने की दिक्कत है, सारी चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग का है। अगर बारिश हो गई तो उस हिसाब से वो चलेंगे, अगर बारिश होती है पूर्वानुमान नहीं होता तो वो अपने पूर्व में केंद्रों में जाएँ और वहाँ पर अपनी रहने की व्यवस्था वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो आयोग को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आई थिंक मुझे दोस्तों जहाँ पर भी कोई भी किसी प्रकार की भी अगर न्यूज़ मिलती है तो मैं आपके सामने जल्दी ही उस चीज़ को लेके आऊँगा। तो मैं आपसे पुनः ये विनती करूँगा, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जितने भी बड़े हैं, तो वो सभी लोगों से मैं विनती करूँगा कि आप अपना रिदम 18 तारीख के हिसाब से ही लेके चलिए। कौन क्या कह रहा है, कौन यूट्यूब चैनल कौन क्या कह रहा है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। अपना भी एक स्वविवेक होता है, जो लोगों से पूछते हो अपना स्वविवेक आपके पास भी है, तो उसके हिसाब से 18 तारीख फाइनल लेके चलिए। अगर डेट बढ़ती है तो बात अलग है, तो उस संबंध में मैं आपको अवगत करा दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।